नमस्कार। एग्रीमली इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या रिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, उसके संबंध में। सबसे पहले हम उस मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है। तो आइए जानते हैं रिसेंट मॉडिफिकेशन क्या हुआ है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। सबसे पहले हम देखेंगे, ये फैक्ट न्यूज में था, पीआईबी में हमने देखा। तो क्या था अपडेट कि डिटेल था, यूनियन कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर फाइनेंसिंग फैसिलिटी में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, कुछ सुधार किए हैं। क्या मॉडिफिकेशन था? तो पहला मॉडिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड टू स्टेट एजेंसी, एपीएमसी, कोऑपरेटिव, एपीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि फाइनेंस या लोन लेने की जो एलिजिबिलिटी है बेनिफिशियरी होने का, वो अब स्टेट एजेंसी भी कर सकते हैं, एपीएमसी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव भी एलिजिबल हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ए लोन अप टू ₹2 करोड़ इन डिफरेंट लोकेशन इज नाउ एलिजिबल। पहले क्या था कि ब्याज माफी के दर पे लोन लेना केवल एक लोकेशन पे संभव था, लेकिन अब कई लोकेशन पर 2 करोड़ रुपए तक प्रोजेक्ट बना करके ले सकते हैं और ब्याज माफी का फायदा ले सकते हैं लोन पर। तीसरा मॉडिफिकेशन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अधिकार है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत किसको बेनिफिशियरी रखना है और किसको निकालना है। चौथा क्या मॉडिफिकेशन है, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 to 6 ईयर। यानी कि फाइनेंस फैसिलिटी का समय अवधि है 4 से 6 साल कर दिया गया 2025-26 तक, और ओवरऑल समय बढ़ा दिया गया 10 से 13 साल 10 to 13 ईयर्स तक का 2032-33 तक। अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? तो आइए जानते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज ए मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। यानी कि ऐसी सुविधा है सरकार के द्वारा जो फाइनेंस करता है, लोन देता है। किस लिए? इन्वेस्टमेंट इन वाइबल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनको बचाने के लिए, स्टोर करने के लिए, हार्वेस्टिंग के बाद उन्हें मैनेज करके रखने के लिए क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जैसे कोल्ड चेन बना रहे हैं, स्टोरेज हाउस बना रहे हैं, साइलोस बना रहे हैं, उनमें ब्याज माफी के दर पर लोन या फिर फाइनेंस देने की सुविधा रखने वाला ये एक फंड है, इंपॉर्टेंट फंड है। दूसरा फैक्ट जानते हैं कि पहले कहा गया था जब ये फंड स्टार्ट किया गया था 2020 में कि ये कार्यक्रम, ये स्कीम 2020 से 2029 यानी कि 10 साल तक के लिए है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस स्कीम के तहत में पहले 1 लाख करोड़ बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा, जो बाद में जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उनको 3% पर एनम के हिसाब से ये ब्याज माफी वाला इंटरेस्ट रेट है, जिसे इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं, उसके आधार पे दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कौन एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं। अब इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप, साथ ही साथ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त लोन किसके लिए मिलता है? तो लोन एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टोरेज हाउस क्रिएट करने के लिए मिलता है। कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, असेसिंग यूनिट, साइलो, ऐसे कई तरह के, लेकिन ये उसी मार्केट यार्ड में बनना चाहिए। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIA, इससे संबंधित क्वेश्चन कई एग्जाम में आ सकते हैं, खास करके जो जॉब वाले एग्जाम है जैसे IAS के प्रीलिम एग्जामिनेशन में एज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्वेश्चन ही आता है यहाँ से प्रश्न और आ सकता है। साथ ही साथ स्टेट के एडीओ एडीए एग्जाम है इस टाइप के एग्जाम में, और ARS नेट या JRF SRF एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू।